गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग किरचॉफ्स लॉज के बारे में पढ़े थे, जिसमें आपको बताए थे कि किरचॉफ्स ने बेसिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए दो लॉज दिए थे। एक को हम लोग बोले थे केवीएल और एक को हम लोग बोले थे केसीएल। केवीएल मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और केसीएल मीन्स हमारा क्या था, किरचॉफ्स करंट लॉ। आज के सेशन में हम लोग उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैंने जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था उसका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमको प्रॉब्लम बनाने के समय में डिफ़िकल्टी नहीं हो। जो जो चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वो सारे को मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या था कि किसी भी बेसिक सर्किट या नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए एक पर्सन थे जिनका नाम किरचॉफ्स था, वो जर्मन के थे हमारा। उन्होंने बेसिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए दो लॉ दिए थे। ठीक है, एक हमारा करंट के एजम्पशन पर दिए थे और एक हमारा वोल्टेज के एजम्पशन पर दिए थे। करंट के एजम्पशन पर जो दिए थे उसको उन्होंने नाम दिया था केसीएल, और वोल्टेज के एजम्पशन पर जो लॉ उन्होंने दिया था उसको बोले थे हम लोग केवीएल। ठीक है, केसीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, मतलब पर्सन जो थे उन्हीं के नाम पर हमारा लॉ बना, इसीलिए वो दो लॉ उन्होंने दिए थे, इसलिए एक को उन्होंने केवीएल बोला और एक को क्या बोला था, केसीएल। ठीक है, जब भी किसी सर्किट में ये दोनों हम जब लॉ अप्लाई करेंगे तो सर्टन हम कुछ एजम्पशन यूज किए थे, जैसे मैं लिखते जाता हूँ, ये आप अपना कॉपी पे नोट भी करते चलेंगे। फॉर राइटिंग KCL equation, assumption are as, assumption क्या था, इनकमिंग current is taken to be positive. Outgoing current is taken to negative. For writing KVL equation, assumptions are as, उसमें assumption हम लोग क्या बोले थी, fall in potential, fall in potential हम दो यहाँ बना रहे हैं। हम लोग जो यूज करेंगे V, और इधर हम जो लिख रहे हैं ये बुक में जो यूज करता है, हम लोग जो यूज करेंगे पार्टिकुलर हम जो यूज करेंगे fall in potential को हम पॉजिटिव, बुक जो यूज करता है इसको वो निगेटिव। राइजिंग पोटेंशियल हम जो यूज करेंगे निगेटिव, और बुक जो यूज करेगा इसको पॉजिटिव। कहने का मतलब हम जो जो यूज कर रहे हैं साइन कन्वेंशन, आपको एजम्पशन जो यूज कर रहे हैं वो इसके जस्ट रिवर्स जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि फॉल इन पोटेंशियल कब होगा, राइज इन पोटेंशियल कब होगा हमारा। तो फॉल इन पोटेंशियल, पहले हम फॉल इन पोटेंशियल की बात करें।
फॉल इन पोटेंशियल। यदि आप बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हो तब समझना फॉल इन पोटेंशियल। ये हम मूवमेंट की डायरेक्शन दे रहे हैं बड़ा वाला, ठीक है। यदि हम बैटरी में या किसी सोर्स में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो समझिएगा क्या होगा, फॉल इन पोटेंशियल, ठीक है। यदि मान लो हम ऐसा कर दें तो एक ही मीनिंग हुआ। हम क्या है, ये बैटरी का सिंबल है या सोर्स का सिंबल है। हम अगेन यहाँ पर देख रहे हैं कि हम पॉजिटिव से किधर जा रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। ये मूवमेंट है हमारा। इस केस में भी क्या होगा, फॉल इन पोटेंशियल। जब हम बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, ये मूवमेंट है हमारा, तो समझिएगा राइज इन पोटेंशियल। क्या होगा, राइज इन पोटेंशियल। ये भी क्या है हमारा, राइज इन पोटेंशियल। ये भी क्या है हमारा, राइज इन पोटेंशियल। तो यहाँ फॉल इन पोटेंशियल कब होगा हमारा, जब हम लोग आपको बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो क्या होगा, फॉल इन पोटेंशियल। जब हम बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो क्या होगा, राइज इन पोटेंशियल। ये आपको यहाँ पर राइज इन पोटेंशियल बताया गया। ये तो हो गई बात हमारा बैटरी का। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में कब होगा हमारा, तो रेजिस्टेंस के केस के लिए हमारा ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है हमारा। ये है करंट का डायरेक्शन हमारा, एरो छोटा से, और ये बड़ा यदि हम सिंबल दे रहे हैं एरो तो ये समझना आपका मूवमेंट है हमारा। यदि करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन, लो इसको हम सिंबल भी दे रहे हैं करंट, यदि करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन यदि सेम होगा तो इस केस में फॉल इन पोटेंशियल हमारे आंसर। ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है आर। ये मान लो करंट हो गया हमारा, ये मूवमेंट। अभी भी क्या होगा हमारा, करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है, फॉल इन पोटेंशियल। दिस इज योर करंट का डायरेक्शन एंड दिस इज आवर मूवमेंट डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो क्या होगा, राइज इन पोटेंशियल। दिस इज योर करंट डायरेक्शन एंड दिस इज योर मूवमेंट डायरेक्शन। तो भी इस केस में क्या होगा, राइज इन पोटेंशियल। ये तो फॉल इन पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कैसे केसीएल इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, कैसे हम केवीएल इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो आपको बताए थे केसीएल इक्वेशन हमेशा जो है वो कहाँ पर होता है, हमारा नोड या जंक्शन पर अप्लाइड होता है।
जैसे ये क्या है, एक हमारा जंक्शन है, इस जंक्शन का नाम हम O दे दिए। तो यहाँ पर कितना हमारा ब्रांच करंट मीट कर रहा है, 1 2 3 4 5। इसमें मान लो I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5। ये अब यदि बाई केसीएल इक्वेशन हम लिखें तो इसमें क्या लिखोगे, बाई केसीएल इक्वेशन वी कैन राइट, यहाँ पर देखिए फॉर राइटिंग केसीएल इक्वेशन के लिए एजम्पशंस क्या था हमारा, कि जितना इनकमिंग करंट होगा उसको क्या लेना है पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट को क्या लेना है निगेटिव हमारा। और केसीएल का जब स्टेटमेंट आपको बताए थे तो हम बताए थे कि केसीएल का स्टेटमेंट था क्या हमारा, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन और नोड इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब इस जंक्शन पर जितना हमारा करंट मीट कर रहा है उस सारे का अलजेब्रिक सम जो होगा वो क्या होगा, 0। अलजेब्रिक क्यों बोले थे, कि जिसमें हम लोग प्लस और माइनस दोनों साइन हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ हम लोग समेशन ना करके अलजेब्रिक वर्ड यूज करें थे। तो इस एजम्पशन बेसिस पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर सब जो है ब्रांच करंट का सम क्या होना चाहिए, 0। मतलब I1, I2, I3, I4 और I5 का समेशन क्या होना चाहिए, 0। जिसमें देख रहे हैं I1, I2 और I3 इनकमिंग है, यानी ये करंट हमारा पॉजिटिव होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस कितना I4 माइनस I5 इक्वल टू कितना 0, क्योंकि ये दोनों करंट हमारा क्या आउटगोइंग है। यानी आपको केसीएल हमेशा जो अप्लाई होगा वो कहाँ, नोड पर होगा या जंक्शन पर होगा, और उस नोड या जंक्शन पर जितना हमारा ब्रांच करंट है उसका सब समेशन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0। तो केसीएल लिखने के लिए हम लोगों ने जो साइन कन्वेंशन यूज किए थे, जो एजम्पशन यूज किए थे वो क्या था, इनकमिंग करंट को क्या लेना है पॉजिटिव, आउटगोइंग को क्या लेना है निगेटिव, ये हमारा ठीक है। अब हम लोग केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे, तो केवीएल के लिए एजम्पशन हमारा क्या था या साइन कन्वेंशन क्या था, कि फॉल इन पोटेंशियल हम जो कंसीडर कर रहे हैं उसको क्या ले रहे हैं आपको पॉजिटिव, ठीक है। बुक में जनरली जहाँ भी देंगे तो फॉल इन पोटेंशियल जब होगा उसको निगेटिव लिखेगा, और राइजिंग पोटेंशियल को हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या निगेटिव कर रहे हैं, बुक जो है इसको क्या कर रहा है पॉजिटिव। कैसे आप समझोगे कि फॉल हो रहा है किसी नेटवर्क में, कि कब हम समझेंगे किसी नेटवर्क में हमारा राइज हो रहा है, तो दो चीज़ वहाँ मिलेगा, आप हमेशा देखोगे, एक आपका सोर्स मिलेगा या बैटरी का, तो हमारा बैटरी क्या है हमारा सोर्स है, और एक एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट में आपका 3 हो सकता है, या इधर रेजिस्टेंस होगा, नहीं तो इंडक्टेंस होगा, नहीं तो क्या होगा कैपेसिटेंस होगा, कोई भी एलिमेंट ले लो हमारा। तो राइजिंग पोटेंशियल और फॉलिंग पोटेंशियल के लिए आपको कंसेप्ट बताएं कि यदि बैटरी में हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे तो उस केस में फॉलिंग पोटेंशियल होगा, क्या होगा फॉलिंग पोटेंशियल। जब हम बैटरी में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को जाएंगे तो क्या होगा राइजिंग पोटेंशियल। ये दोनों एक ही है, देख लो हमारा ओनली डायरेक्शन हमने चेंज किया है, हम इसमें भी पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, इसमें भी पॉजिटिव से निगेटिव, तो क्या हुआ फॉल। इसमें क्या हो रहा है हमारा, हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यदि बैटरी में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करोगे तो उस केस में क्या होगा राइजिंग पोटेंशियल। यदि हम बैटरी में यदि पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो क्या होगा फॉलिंग पोटेंशियल हमारा। ये तो बैटरी की बात होगी या सोर्स की बात होगी, लेकिन हमारा एलिमेंट में, तो एलिमेंट तो कोई भी हो सकता है, जो रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इंडक्टेंस भी हो सकता है और कैपेसिटेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग बनाए हुए हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल है हमारा। यदि हम रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो उस केस में समझेंगे कि हमारा फॉलिंग पोटेंशियल होगा, क्या होगा फॉलिंग पोटेंशियल। यहाँ पर भी देखें करंट का डायरेक्शन और ये लंबा वाला जो बार खींचा गया है एरो से वो मूवमेंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, यानी करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन यहाँ भी क्या है सेम है, तो क्या है फॉलिंग पोटेंशियल। यदि करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उस केस में क्या होगा राइजिंग पोटेंशियल। जैसे यहाँ देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे का क्या अपोजिट है, इसलिए यहाँ क्या हुआ राइजिंग पोटेंशियल। यहाँ पर भी देखें तो हमारा क्या करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो राइजिंग क्या होगा पोटेंशियल। अब हम इसको केवीएल में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो इतना जो आपको बताया ये आप बोर्ड पर अपना नोट भी कर सकते हैं, और यदि ये पिछले आपकी कॉपी में बना हुआ भी होगा, पिछले क्लास में ये बताया भी गया था, इसको हम लोग एक बार रिकॉल कर रहे हैं। क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसलिए पहले आपको सारा रिकॉल कर दे रहे हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो हमारा। ठीक है, ये सारे चीज़ अच्छे से समझे होंगे। आप अपना पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, इसके बाद हम आते हैं कि कैसे हम केवीएल अप्लाई करेंगे किसी भी सर्किट या किसी भी नेटवर्क में। ठीक है, अब हम किसी भी नेटवर्क में केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे या किसी सर्किट में केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे। इतना तो आपको पता है कि केवीएल हमेशा जो अप्लाई होगा एक क्लोज पाथ में होगा, क्लोज सर्किट में होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए एक हम क्लोज सर्किट कंसीडर कर रहे हैं। मान लो कि ये हमारा क्लोज सर्किट है। ये क्लोज सर्किट है जिसमें आपका ये R1 है, ये E1 है, ये R2, ये R3, ये E3, ये E4, ये R4, ये E5, ये R5। ठीक है, ये अब इसमें हमको केवीएल इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए ये क्लोज जो सर्किट है या जो क्लोज जो पाथ है या लूप है हमारा या मेश है हमारा, ऑलरेडी ये सारे चीज़ के बारे में बता चुके हैं। सबसे पहले इसमें एक हम करंट का डायरेक्शन असाइन करेंगे। ये करंट का डायरेक्शन हम पर डिपेंड करेगा हम कैसे असाइन कर रहे हैं। तो जनरली हम करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज में मेजर असाइन कर लेते हैं। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज में भी ले सकते हो, तो हमने इसमें क्लॉकवाइज में ले लिया। ठीक है, तो यही हमारा क्या करंट का भी डायरेक्शन है और यही हमारा यहाँ क्या मूवमेंट का भी डायरेक्शन है। तो मान लो करंट इसमें फ्लो करा दिए कितना I। अब हम लोग इसमें जब केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो केवीएल का स्टेटमेंट क्या था हमारा कि इस क्लोज सर्किट में जितना हमारा वोल्टेज जो ड्रॉप होगा उसका समेशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप का समेशन क्या होगा, जीरो होगा। या बोलो इस क्लोज सर्किट में जितना हमारा रेजिस्टिव एलिमेंट है उसके क्रॉस का ड्रॉप का समेशन प्लस आपकी सर्किट में जितने ईएमएफ है उसका जो है ड्रॉप का समेशन, वो दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, जीरो। यही था केवीएल हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इसको अप्लाइड करने के लिए हमारा क्या था, राइजिंग पोटेंशियल और फॉलिंग पोटेंशियल का हम लोग वहाँ पर अजम्पशन यूज किए थे, साइन कन्वेंशन यूज किए थे। तो अब थोड़ा देखें, ये करंट का डायरेक्शन है हमारा और यही क्या है, मूवमेंट का डायरेक्शन है। जब ये रेजिस्टिव एलिमेंट में हमारा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, फॉलिंग पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा देखो हम लोग क्या है, हम जो है ये बैटरी में किधर से किधर की ओर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल से क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। यानी निगेटिव से पॉजिटिव किए तो क्या हो गया हमारा, राइजिंग पोटेंशियल होगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा, करंट का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है, फॉलिंग पोटेंशियल। यहाँ पर भी क्या होगा, फॉलिंग पोटेंशियल। यहाँ क्या होगा, राइजिंग पोटेंशियल। यहाँ क्या होगा, राइजिंग पोटेंशियल। यहाँ क्या होगा हमारा, करंट का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन से फॉलिंग पोटेंशियल। यहाँ क्या होगा, राइजिंग पोटेंशियल। यहाँ पर क्या होगा, फॉलिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब इस बेसिस पर इस कंसेप्ट को अलाउ करते हुए इसमें हम केवीएल इक्वेशन लिख दें। तो बाय केवीएल इक्वेशन, बाय केवीएल लॉ वी कैन राइट, या बाय केवीएल इक्वेशन से भी कह सकते हो वी कैन राइट। तो इसमें लिखने के लिए क्या हुआ, ये क्या हुआ, फॉलिंग पोटेंशियल। हमने बताया था फॉलिंग पोटेंशियल को क्या लेना है आपको, फॉलिंग पोटेंशियल आप देखो पॉजिटिव बोले थे, तो यहाँ पर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ड्रॉप I इंटू R1 फॉलिंग पोटेंशियल। ये क्या हुआ, राइजिंग पोटेंशियल। तो राइजिंग पोटेंशियल को हम बोले थे आप निगेटिव लिखो, राइजिंग पोटेंशियल। ये क्या होगा हमारा, फॉलिंग पोटेंशियल, फॉलिंग पोटेंशियल। ये तीसरे क्रॉस का ड्रॉप क्या होगा, किसी भी रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस।
अब फॉलिंग पोटेंशियल क्यों हो गया? क्योंकि करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है हमारा, इसलिए हमारा फॉल होगा। जहां फॉल होगा हम जो कंसीडर कर रहे हैं फॉल को क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। प्लस I इंटू R3, इसमें क्या होगा हमारा? आपका निगेटिव से पॉजिटिव गया, हमारा बैटरी में मूव कर रहे हैं, यानी राइजिंग पोटेंशियल -E3, राइजिंग पोटेंशियल -E4, फॉलिंग पोटेंशियल पॉजिटिव, राइजिंग पोटेंशियल नेगेटिव, फॉलिंग पोटेंशियल ये R5 दो जगह हो गया है, इसको R6 कर लेंगे हमारा। R1 R2 R3 R4 सॉरी ये R4 और इसको R5 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? I इंटू R4, इसके क्रॉस माइनस क्या हो गया? E5, क्योंकि ये राइजिंग पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा? इतना इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो? केवीएल इक्वेशन। जब बुक में जाओगे तो देखना जस्ट जो साइन यूज करेगा वो नेगेटिव होगा, हमारे अपोजिट होगा। वो क्या होगा? जो हम पॉजिटिव लिए हैं वो उसका देखिएगा वहाँ नेगेटिव मिलेगा, और जो नेगेटिव है वहाँ वो क्या देगा? पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो बार बार हम राइजिंग पोटेंशियल और फॉलिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम बनाने के समय नहीं बोलेंगे, तो आप मेरे कंसेप्ट को रिमेंबर रखेंगे कि हम कैसे लिख रहे हैं केवीएल। केवीएल इक्वेशन जब किसी क्लोज सर्किट में जब हम अप्लाई करेंगे, या किसी लूप में अप्लाई करेंगे, या मेश में अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हमको एक करंट का डायरेक्शन असाइन कर लेना है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन जनरली हम लोग क्या रखते हैं? सेम रखते हैं। उसी डायरेक्शन में मूव भी कर जाते हैं जिस डायरेक्शन में करंट मूव करता है, इसलिए करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन जनरली क्या? सेम रखा जाए। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मेंशन भी रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, तो उस केस में हम करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन एक ही मानेंगे। तो जनरली हम लोग क्लॉकवाइज में ही कंसीडर करते हैं, मूवमेंट भी और करंट के डायरेक्शन को भी ले लेते हैं। अब हमारे अनुसार जब हम केवीएल लिखेंगे तो इतना हम नहीं बार बार आपको कहेंगे कि फॉलिंग पोटेंशियल हो रहा है, राइजिंग पोटेंशियल हो रहा है। हम क्या कर देंगे कि इस करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग जो भी एलिमेंट होगा, आइदर वो रेजिस्टेंस हो, चाहे इंडक्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, उस एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉजिटिव। कब? जब ये करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। मतलब इसी करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूवमेंट है हमारा। यदि करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उस केस में एलिमेंट का क्रॉस का ड्रॉप निगेटिव लेना है। क्या लेना है? निगेटिव लेना है। अभी तो करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये जितने एलिमेंट यहाँ पर है हमारा रजिस्टिव एलिमेंट, सबका क्रॉस का ड्रॉप हम पॉजिटिव लिख लेंगे। देखो सब पॉजिटिव ही है ना। तो क्यों हुआ पॉजिटिव? कंसेप्ट यही है हमारा। हमने बताया था यदि करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन किसी रजिस्टिव एलिमेंट में सेम होगा तो वहाँ फॉलिंग पोटेंशियल होगा। तो फॉलिंग पोटेंशियल को हम क्या? पॉजिटिव कंसीडर किए। इसी चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लेकिन बार बार प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो हम नहीं कहेंगे कि यहाँ राइज हो रहा है पोटेंशियल, यहाँ फॉल हो रहा है। तो इस केस में यदि करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो रजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप हमको पॉजिटिव लिख देना है आंख बंद करके, ठीक है। तो यहाँ भी ड्रॉप देखो पॉजिटिव होगा इसके क्रॉस, और रजिस्टिव एलिमेंट का ड्रॉप के लिए क्या होगा फार्मूला? करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू R1, करंट कितना है? I हमारा। अब मान लो किसी में ऐसा होगा कि करंट I3 फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस वहाँ R है, तो यहाँ ऐसा मत कर देना कि वहाँ भी I इंटू R लिख लेना। उसमें जो करंट होगा तो वहाँ करंट क्या है? I3 है, तो उस केस में I3 इंटू R लिखेंगे यहाँ। अब हम लोग क्या करें, इस बैटरी की सोर्स में बात करें तो ये मूवमेंट के डायरेक्शन के लॉन्ग हमारा जो पहला साइन मिलेगा हमको उसी को कंसीडर करना है। कब? सोर्स के लिए। तो पहले इसको देखो तो इसको E1 को क्या मिलेगा? माइनस, इसलिए इसका वैल्यू -E1। इसका वैल्यू क्या मिलेगा? -E3। देखो -E3 लिखे होंगे। इसका वैल्यू क्या मिलेगा? -E4। देखो -E4 होगा। इसका वैल्यू क्या मिलेगा? -E5। ये इस कंसेप्ट को आप रिमेंबर रखना, आपको केवीएल इक्वेशन लिखने में कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी हमारा ये चीज़, ठीक है। तो कैसे हम केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं ये भी समझ में आ गया होगा हमारा। तो ये जो इक्वेशन हमारा बना इसी को हम लोग बोलते हैं केवीएल इक्वेशन। तो केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना है हमारा? इस करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग जो भी एलिमेंट होगा सारा एलिमेंट का ड्रॉप पॉजिटिव मान लेना है, ठीक है।
और यदि करंट का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन यदि हमारा अपोजिट होगा तो उस केस में एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप हम निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। और सोर्स में बात करो या बैटरी में बात करो तो इस मूवमेंट के अलावा जो पहले साइन मिलेगा उसी को कंसिडर कर देना है। ये तो हुआ इतना चीज। ये हम लोग समझ गए कि केवीएल और केसीएल भी कैसे लिखें। चलो इसको इरेज कर रहे हैं। अब some important point, फॉर्मूला बना दो। ठीक है, ये सारे चीज का हम लोग यहाँ यूज करेंगे इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं। ये क्या सिंबल है हमारा? रेजिस्टेंस। मान लो इसका आर वैल्यू है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना लिखोगे? V = IR, ये हो जाएगा। और यहाँ से I का वैल्यू कितना? V/R। यानी किसी भी रजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? V = I × R। ये क्या चीज का सिंबल है? इंडक्टेंस का है। मान लो इसका इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है? L, और इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। इसमें यदि करंट फ्लो हो रहा है मान लो I, ठीक है, तो इसके अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज होगा इंड्यूस्ड, इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लो हम V से नाम दे रहे हैं। क्या से नाम दिए? V। तो इस केस में यहाँ V का वैल्यू कितना होता था? LdI/dt। मतलब जो इसमें करंट पास होगा उसका क्या करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाई इंडक्टेंस, यही होगा हमारा। ये क्या चीज है? कैपेसिटेंस का सिंबल है हमारा। मान लो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू C फराड, कैपेसिटेंस का यूनिट फराड होता था। और यदि इसमें मान लो कि यहाँ का वोल्टेज हमको दिया हुआ है मान लो V, तो इसके क्रॉस करंट का फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? I = C dV/dt, C dV/dt। ये सारे चीज़ का आज हम लोग अप्लाइड करेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको इसको रिकॉल कर दिया। ठीक है, तो ये अच्छे से आप अपना कॉपी में नोट कर लेंगे। ये एक तरफ से समझे कि समरी है हमारा आपका जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया था उसका एक क्या हो गया, हम लोग आपको एक जगह सारे पॉइंट को हम लोग कलेक्ट करके लिख दिए। यही पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने में हमको डिफ़िकल्टी अब नहीं होगी। तो आप लोग इतना अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग आते हैं आपको प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले इतना नोट कर लें।